बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 बायोलॉजी क्लास 9 का इंजाइम जिसका नेम है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। इस यूनिट में मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगी जो कि शॉर्ट सिलेबस है, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस में जो टॉपिक हैं हम जस्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इंजाइम्स है क्या? इंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन किसी से मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से। ये नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं कि इंजाइम क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? ये सेट है, ये सम है बायोकेमिकल रिएक्शन का दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब का जो सेट है या उनका जो सम होगा उसको हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं? जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है हमारे स्टमक में। तो फूड का डाइजेस्ट होना क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन की ही हमारी एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको जब हम सम करते हैं या उनका जब सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। और मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है? मेंटेन करना लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करना किसका काम है? मेटाबॉलिज्म का। द सेट ऑफ, या फिर हम सम भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म की टर्म जो थी वो जिससे यूज़ किया गया था, डिराइव किया गया था, वो एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग था चेंज, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ग्रीक में चेंज है इसका मतलब। और फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म का दिया था वो इब्नुल नफीस ने दिया था। तो ये बेटा आपका एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 9 क्लास में इंजाइम वाला जो पेज है उसके ये ब्लॉक में लिखा हुआ है, राइट साइड पे ब्लॉक में, कि किसने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की टर्म को यूज़ किया था? इब्न नफीस ने यूज़ किया था। और मेटाबॉलिज्म की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मतलब क्या है? चेंज। द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी जो पार्ट्स हैं उनमें हमेशा जो है ऑलवेज अंडरगो होते रहते हैं चेंजेस, डिफरेंट तब्दीलियाँ हमारे जिस्म में आती रहती हैं। तो वो सारे के सारे क्या है? वो मेटाबॉलिज्म है, ताकि हम ज़िंदगी को मेंटेन कर सकें। उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंस क्या है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसकी बदौलत ही ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपने स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं और इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई उनको मिलता है उसको भी रिस्पॉन्स करते हैं। मेटाबॉलिज्म का सारा ये काम है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बेटा 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का, दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो 2 टाइप्स इसकी क्या हो गई? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा से सी से अगर कैटाबॉलिज्म है तो आप टर्म छोटे से याद कर लो ताकि ये आपका मिक्सअप ना हो। सी से कट होता है, CUT कट, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जिसमें लार्जर मालिक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, कट डाउन होंगे, किसमें? स्मॉल मालिक्यूल्स में। और इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाली टर्म आएगी। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? स्मॉल मालिक्यूल्स मिलेंगे तो लार्जर या कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाएंगे, वो क्या होगा? वो एनाबॉलिज्म होगा, ठीक है। कैटाबॉलिज्म सी से कैटाबॉलिज्म है और सी से कट है। सिंपली तौर पे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कैटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है सिंपल स्मॉल मालिक्यूल्स में। और एनाबॉलिज्म में स्मॉल मालिक्यूल जो हैं वो मिलेंगे तो वो क्या चीज़ कर देंगे? वो कम्प्लेक्स मालिक्यूल को बनाएंगे। ये एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ये सुक्रोज़ है। तो सुक्रोज़ किसकी एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है। जब ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ये सुक्रेज हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज़ जो है ये लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल है। इसकी ब्रेकडाउन हो रही है किस चीज़ में? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, प्लस ATP जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो ये एग्जांपल हमारे पास किसकी आ गई है? कैटाबॉलिज्म की, कि कम्प्लेक्स मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नेम है सुक्रेज। तो वो
स्मॉल मालिक्यूल में आगे, स्मॉल मालिक्यूल में क्या था हमारे पास, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होगी, जबकि एनाबोलिज्म में हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी या यूटिलाइज होगी। अगर हम इसको देखें, एनाबोलिज्म को देखें, तो एनाबोलिज्म में क्या है, स्मॉल मालिक्यूल मिल रहे हैं तो सिंथेसाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल को। स्मॉल मालिक्यूल में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और एनर्जी जो है इसमें यूटिलाइज होगी। सुक्रेज सिंथेटिक एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो क्या चीज़ हमारे पास बन जाएगी, सुक्रोज प्लस H2O रिलीज़ होगा। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से अब देखना है कि कैटाबोलिज्म में जब कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है सिंपल मालिक्यूल में तो एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि एनाबोलिज्म में जब छोटे छोटे स्मॉल मालिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, यूटिलाइज होगी इस प्रोसेस में, तो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनेगा। और ये दोनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, इंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं। इंजाइम यहाँ पे सुक्रेज इंजाइम है और यहाँ पे कौन सा इंजाइम आएगा, सुक्रेज सिंथेटिक इंजाइम। तो यहाँ पे सुक्रोज हमारे पास बना और साथ में H2O जो है वो रिलीज़ हो रहा है यहाँ से। उसके बाद हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कैटाबोलिज्म की। द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मालिक्यूल। लार्जर मालिक्यूल सपोज हमारे पास क्या था, सुक्रोज था, इसकी ब्रेकडाउन किस में हुई, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। एनर्जी इज़ रिलीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी। एनाबोलिज्म क्या है, द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड। एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, एनाबोलिज्म का नाम देंगे। तो लार्जर मालिक्यूल कौन सा सिंथेसाइज हो रहा है हमारे एग्जांपल में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ने जब रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज सिंथेटिक एंजाइम की प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन किया, तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो क्या बनी, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है। इस प्रोसेस में, एनाबोलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूज़ होती है। आई होप कि आपको मेटाबॉलिज्म का सारा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और ये बेटा मैं आपको बताती चलूँ, क्लियर करती चलूँ कि इस यूनिट में से डिटेल क्वेश्चन ऑलरेडी स्कीम में पहले मौजूद था, लेकिन अभी हम स्कीम को फॉलो नहीं कर सकते। आपने सारे का सारा यूनिट जो है वो एज शॉर्ट एज डिटेल के अकॉर्डिंग आपने करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। और यही वाला जो मैंने मेटाबॉलिज्म आपको अभी बताया है, ये मेटाबॉलिज्म की टाइप्स और मेटाबॉलिज्म, ये उम्मीद है कि डिटेल क्वेश्चन में आ सके। तो मेटाबॉलिज्म की टाइप्स को आप डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हो, कॉलम बना के लिख सकते हो, या ऐसे अगर आप कैटाबॉलिज्म को पहले करो, एनाबॉलिज्म को बाद में कर लो, तो एज यू विश, जिस तरह से आप चाहो आप कर सकते हो। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होगा, केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स। मैंने एग्जांपल जो आपको दी है, एग्जांपल में हमने क्या देखा कि सुक्रोज जो था, ठीक है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम इसको भी देखें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म के दौरान में केमिकल जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। Enzymes are crucial to metabolism. They act as biocatalyst and speed up and regulate metabolic pathway. जी बेटा, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि बायोकैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट वो चीज़ है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो लेगी, उसको स्पीड अप करेगी, लेकिन खुद उसमें यूज़ नहीं होगी। कैटलिस्ट क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, उसको स्पीड अप करेगा, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं लेगा, उसमें यूज़ नहीं होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम जो हैं वो एज अ बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को। मैं अगेन रिपीट करने वाली हूँ, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करेगा और रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिक पाथवे को, खुद उसमें यूज़ नहीं होगा, जस्ट उसको स्पीड अप करेगा। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज, कैटालाइज का मतलब फिर वही आ गया कि उस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन को, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान में ये चेंज नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट बेटा वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे एंजाइम एक्ट करते हैं,
द मालिक्यूल एट विच इंजाइम एक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट, वो मालिक्यूल जहाँ पे इंजाइम एक्ट करें उसको हम क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट का नाम देंगे। अब मालिक्यूल्स जिस पे इंजाइम ने वर्क किया, इंजाइम के वर्क करने के बाद यही वाले मालिक्यूल जो हैं ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट का नाम देंगे। इंजाइम कन्वर्ट मालिक्यूल इनटू डिफरेंट मालिक्यूल कॉल्ड प्रोडक्ट। सपोज हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो A+B हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, और रिएक्शन जब प्रोसीड हुआ, इंजाइम इन पे आके एक्ट हुआ, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, C+D। इसने सबस्ट्रेट ने उसको A+B को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, C+D में। तो C+D हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो सबस्ट्रेट अगेन मैं रिकॉल करने लगी हूँ, द मालिक्यूल एट विच इंजाइम्स एक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा मालिक्यूल जहाँ पे इंजाइम अमल करता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो सबस्ट्रेट पे इंजाइम अमल करने के बाद इसी मालिक्यूल को चेंज कर देगा डिफरेंट मालिक्यूल में, जिसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है कि किसी अगर कोई चीज़ साइलेंट पड़ी हुई है उसको हम मूवमेंट कंडीशन में लेके आ रहे हैं, तो वो होता है एक्टिवेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो थोड़ी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की। नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर्स टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम करेगी, एक बैरियर के तौर पे काम करेगी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इंजाइम क्या करता है, इस बैरियर को इंजाइम क्या करेंगे, इंजाइम लोअर सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम इस बैरियर को कम कर देंगे ताकि एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जा सके। इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स रिएक्शन प्रोसीड एट फास्टर रेट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास इंजाइम्स हैं तो वही वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत स्पीड से काम करेगा, क्योंकि इंजाइम किसके तौर पे काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, उसका रेट क्या करेंगे, फास्टर कर देंगे। अब इंजाइम का और भी कोई फंक्शन है, तो इंजाइम और क्या फंक्शन प्ले करेंगे, दे मे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। क्या करेंगे इंजाइम्स, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। इंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम जो है वो इस तरह से भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। कि सबस्ट्रेट जिस पे आके इंजाइम ने एक्ट करना है उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में, करेक्ट पोजीशन पे लाके, रिएक्शन को करवाने से पहले उसको करेक्ट पोजीशन पे लाके भी इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। ये अगर आप ग्राफ देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जहाँ पे कोई भी इंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है जिसको हमने मूव करवाना है, तो यहाँ पे इसको यानी कि मूव करवाने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर तो हम इंजाइम के बगैर है तो यहाँ पे इसके टॉप पे इस बॉडी को पहुँचना चाहिए, लेकिन इंजाइम क्या करते हैं, इंजाइम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। ये डॉटेड फॉर्म में आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाली जो है एक्टिवेशन एनर्जी ये विदाउट इंजाइम है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद इंजाइम। तो इंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जो कि प्रोडक्ट में बाद में सबस्ट्रेट जाके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। विदाउट इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है और इंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है, कम हो गई है और सबस्ट्रेट किस चीज़ में जाके चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम के, इंजाइम की क्या खुसूसियत हैं, किस तरह से वो किसी पे सबस्ट्रेट पे एक्शन करते हैं, किस तरह से मालिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। सो कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।